फ्रेंड्स, वेलकम ऑन ईडूमोर 91। ये आज तीसरा वीडियो है। इसमें भी 50 क्वेश्चन है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये आया, तीन प्राथमिक रंग कौन सा है? ये है नीला, हरा और लाल। ऐसे देखा जाए तो 7 कलर है। विविड जोर से आप 7 कलर देख सकते हैं, लेकिन मेनली 3 कलर है जिसको प्राथमिक रंग माना गया है। जर्मन सिल्वर जो है, इसमें कौन कौन सा घटक है? ध्यान रखेंगे, जर्मन सिल्वर जो है, इसमें सिल्वर 1% भी नहीं होता है। इसमें है तांबा, निकेल और क्रोमियम। ये 3 ठो है। ठोस से सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन बोलते हैं ठोस से डायरेक्ट गैस। अगला आपके सामने है, एक हॉल में ध्वनि की प्रतिध्वनि निरंतर होती रहती है। इसका कारण है परावर्तन। जिस तरह प्रकाश में परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, उस प्रकार साउंड में भी होता है। और हॉल के दीवार से प्रकाश टकराना ही परावर्तन कहलाता है। सल्फर ऑक्साइड किसका उदाहरण है? एक ये है अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड। और अम्ल में एक चीज़ कॉमन क्या होता है? वो होता है हाइड्रोजन। अगला है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या है? गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है किसी भी मेटल पर जस्ता का परत चढ़ाना। तो लोहे पर जस्ता का कोटिंग चढ़ाना। अगला है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। अगला है, सापेक्ष आर्द्रता किससे मापा जाता है? ये मापा जाता है हाइग्रोमीटर। सापेक्ष जो आर्द्रता है, आर्द्रता में हाइग्रो आएगा ही। अगला है, तापमान किससे मापा जाता है? वो है थर्मामीटर, जिससे हम बुखार भी नापते हैं, फीवर। आगे है, पीतल और कांसा किस तरह के मिश्रण है? यह है ठोस से ठोस का मिश्रण। जैसे अल्कोहल हो गया और पानी हो गया, तो ये वाटर टू वाटर हो गया। फॉग हो गया, जैसे कोहरा, वो है गैस में ठोस का मिश्रण। और यहाँ है पीतल और तांबा किस प्रकार का मिश्रण है? ये ठोस से ठोस का मिश्रण है। अगला है, एक इलेक्ट्रिक केतली का जो पानी है वो गर्म किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? वो होता है संवहन। संवहन में क्या होता है कि नीचे जो, मान लीजिए केतली है, तो नीचे वाला पानी गर्म होकर ऊपर जाएगा। गर्म होता है तो हल्का होगा, हल्का वाला ऊपर जाएगा, फिर ऊपर वाला नीचे आएगा। ये प्रक्रिया बारंबार चलता रहता है 100 डिग्री तक। तो ये क्या कहलाता है? यही प्रक्रिया कहलाता है संवहन। अगला है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो यह थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। अगला है, प्रयोगशाला में तैयार किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? यूरिया है, योगी मूत्र से बनाया गया था। अगला है, जियो स्टेशनरी उपग्रह जो है, मतलब जो हम लोग पृथ्वी से भेजते हैं उपग्रह, वो ऑर्बिट में कितना देर में पूरा चक्कर लगा लेता है? तो वो लगाता है 24 घंटा। जितना पृथ्वी लगाता है उतना ही लगाता है पृथ्वी पर, मतलब मनुष्य द्वारा भेजा गया उपग्रह। इसी को बोलते हैं जियो स्टेशनरी उपग्रह। आगे है, सुपर कंडक्टर का चालकता क्या होता है? तो ये होता है इनफाइनाइट। और इसका रेसिस्टेंस क्या होता है? ये होता है शून्य, जो कि इमेजनरी है, वास्तव में होता नहीं है। ये है ओम। ओम का चिन्ह है, जो कि चालकता का अपोजिट होता है प्रतिरोध। अगला है, कंप्यूटर का कौन सा भाग है जो किए गए कार्य को दर्शाता है? वो है मॉनिटर। मॉनिटर से जो आपने काम किया है उसको देख सकते हैं। अगला है, नीला लिटमस पेपर को कौन सा घोल लाल कर देता है? तो आप एक चीज़ याद रख सकते हैं, बार। ब्लू लिटमस, BAR। ब्लू से, B से ब्लू, ए से एसिड हो गया, ये हो गया रेड। तो ब्लू लिटमस एसिड में रेड हो जाता है। BAR, ब्लू लिटमस रेड हो जाता है किस चीज़ में? एसिड में। तो हुआ एसिड। गैस के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था चार्ल्स ने। गैस के विसरण का सिद्धांत मतलब कोई भी खाना बनता है और बहुत जल्दी बहुत दूर तक उसका सुगंध फैल जाता है, वो कौन सा प्रक्रिया होता है? विसरण ही होता है। अगला है, टाइटन क्या है? ये एक उपग्रह है। किसका उपग्रह है? शनि का एक उपग्रह है। टाइटन शनि का एक उपग्रह है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, मतलब इकाई क्या है? वो है ओम। गलती हो गया है, ओम है। ओम, जिसका सूचक है ये वाला, कुछ सिंबल इस प्रकार है। अगला है, स्टेनलेस स्टील जो है, ये किस चीज़ का मिश्रण है? ये स्टेनलेस स्टील, स्टील और किस चीज़ का मिश्रण है? क्रोमियम का। स्टेनलेस स्टील जो कि जिसमें जंग क्या बोलते हैं, उसमें गंदगी नहीं लगता है। बर्तन आजकल जो बड़ा साफ मिल रहा है स्टेनलेस स्टील का, ये होता है स्टील और क्रोमियम का मिश्रण होता है। अगला है, ग्रेफाइट और डायमंड किस तत्व का अपरूप है?
ये है कार्बन का, और कार्बन का तीसरा अप्रूफ है बकमिस्टर फुलनेरेन, तो CK फुलनेरेन RENE। अगला है एंटीमनी का प्रतीक क्या है, SB है। एकॉस्टिक किसका अध्ययन है, एकॉस्टिक्स जो है ध्वनि का अध्ययन कहलाता है। आगे है फेफड़े दो पसलियों के द्वारा ढके होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ये कहलाता है प्लूरा कहलाता है। अगला है प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तब वह विभक्त हो जाता है, यह प्रकाश का क्या कहलाता है, यह विवर्तन कहलाता है। इसमें होता क्या है कि जब छोटा पार्टिकल ऑफ प्रकाश पड़ता है तब तो ये बिखर जाता है, सभी कलर में टूट जाएगा, मतलब सभी तरफ छितरा जाएगा, और एक छिद्र पतला सा छिद्र से निकलेगा तो वो बिखर जाएगा, मतलब अलग अलग कलर हो जाएगा। अगला है पानी का अधिकतम घनत्व कब होता है, ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व सबसे अधिक। आगे है और द्रव्यमान सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। सार्वभौमिक दाता कौन सा समूह है, ये है O। अगर इसमें भी आप डिटेल में जाएंगे तो O देने वाला है, तो O निगेटिव जो होता है सार्वभौमिक होता है। अगला है संगीतमय ध्वनि और शोर में अंतर किस वजह से होता है। ध्वनि चैप्टर बड़ा है, इसमें कौन सा चीज़ है जिसके वजह से कोई ध्वनि संगीतमय होता है या शोर होता है, कान को कड़वा लगता है या मधुर लगता है, ये होता है तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। आगे है एक रसोई घर में ऊष्मा और धुआं किस प्रक्रिया के द्वारा स्थानांतरित होता है, यही है संवहन। मतलब बगल वाला जो हवा है ये गर्म होगा और बड़ी आसानी से बहुत दूर तक चला जाएगा, जो गर्म होगा वो फैलेगा हल्का होकर और फिर से दूसरा हवा इसको छेकेगा, तो ये संवहन के कारण ही सुगंध एक रसोई घर से दूर तक चला जाता है। अगला है जब ध्वनि का एक स्रोत खड़े हुए पर्यवेक्षक की ओर गतिमान होता है तो पर्यवेक्षक को वो जो स्वर है उसका पिच ऊंच होता जाता है, यह घटना कहलाता है प्रतिध्वनि। अगला है जिस तरह ट्रेन का जो सीटी बजता है नज़दीक में आते समय उसका आवाज़ बढ़ते जाता है प्रतिध्वनि के कारण। अगला है सिरका मतलब विनेगर, इसका व्यावसायिक नाम क्या है, एसिटिक अम्ल है इसका व्यावसायिक नाम, एसिटिक अम्ल विनेगर सिरका। वह हार्मोन कौन सा है जो यूट्रस को संकुचित करके बच्चों को जन्म देने में मदद करता है, यह है ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन दूध को रिलीज करने में भी मदद करता है। जब देखते हैं कि पशु दूध नहीं देती है तो उसको ऑक्सीटोसिन का दूध दिया जाता है। आजकल तो इसका बहुत मिसयूज किया गया है, इसलिए इसको बैन कर दिया गया था, पौधों में भी दिया जाने लगा था और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी ऑक्सीटोसिन जो का इंजेक्शन दिया जाने लगा था, इसलिए बहुत जगह पर भी बंद है। तो ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन है जो संकुचित करके बच्चा को जन्म देने में सहायता करता है माँ को। क्रायोजेनिक का विज्ञान किससे संबंधित है, क्रायोजेनिक का विज्ञान संबंधित है उच्च ताप से। एक रासायनिक यौगिक में कार्बन का संयोजकता कितना होता है, वैलेंसी, कार्बन का वैलेंसी होता है 4। सामान्य संकुचन मतलब सिस्टोल जो है रक्त में होता है 120 और जब ये फैलता है तो होता है 80। जब रक्त का आप ब्लड प्रेशर चेक करवाएंगे तो 120/180 जो होता है, तो 120 तो होता है संकुचन के समय और जब रिलैक्स होता है तब 80 हो जाता है ब्लड का प्रेशर। अगला है सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा है, वो है HCl मीथेन। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है मीथेन। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछा है, यह है NaHCO3। अगला है रक्त थक्का बनने के लिए क्या आवश्यक है, वो है प्लेटलेट्स। जब कहीं चोट लगता है तो ब्लड रिलीज होने लगता है और वो थक्का नहीं बनेगा तो लगातार रिलीज होता रहेगा, प्लेटलेट्स के कारण रक्त को रोका जाता है। कुछ देर तक जांच के रखेंगे तो ब्लड आपका रुक जाएगा। जब एक वस्तु को दो समांतर दर्पण के बीच में रखा जाता है तब इससे बनने वाला जो छवि होता है वो इनफाइनाइट होता है, कितना होता है, अनंत होता है। 2 दर्पण है, इस बीच में एक ऑब्जेक्ट रखिए, इसका इमेज इसमें बनेगा और इसका इमेज तो इसमें बनेगा भी, इस इमेज का भी इमेज बनेगा और फिर इस इमेज का भी इसमें, मतलब अनंत हो जाएगा इस प्रकार से। अगला है डायलिसिस कराया जाता है जब खराब हो जाता है। डायलिसिस कब कराया जाता है, जब गुर्दा का खराब हो जाता है।
अगला है तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग है जो अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है, जैसे पपनी का मलकना, कोई वस्तु आए तो अचानक बंद हो जाना, ये सब जो काम है ये है स्पाइनल कॉर्ड का काम, जिस पर हमारा कोई हमारा इच्छा नहीं चलता है, जैसे हार्ट बीट, पपनी का झपकना वगैरह वगैरह। अगला है ट्रांजिस्टर दो डॉट का एक संयोजन है, क्या है, डायोड का, दो डायोड का मतलब संयुक्त है क्या, ट्रांजिस्टर। अगला है एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है, मतलब एल्यूमिनियम किस से निकलता है, वो है बॉक्साइट से। एल्युमिनियम का रॉ मटेरियल है बॉक्साइट, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकलता है। रक्त में आपका जो खून है, ब्लड है, इसमें आयरन का मात्रा कितना होता है, 30 से 40% होता है आयरन का मात्रा। अगला है भौतिक चिकित्सा में किन विकिरणों का उपयोग किया जाता है, वो गामा किरण का उपयोग किया जाता है। किस किरण का किया जाता है, गामा किरण का, गामा रे। अगला है वैज्ञानिक जिसने रक्त समूह का खोज किया था, वो है कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त समूह मतलब ए बी ओ, जो ब्लड का समूह है, इसका खोज किसने किया था, लैंडस्टीनर ने, कार्ल लैंडस्टीनर। विद्युत धारा प्रवाहित होता है जब, कब होता है, जब पथ जो होता है खुला हो, खुला परिपथ में विद्युत प्रवाहित होता है। बिजली और चुंबक का गहरा संबंध है, इसका अध्ययन किसने किया था, सबसे पहले किया था मैक्सवेल ने। अगला है वक्र परंतु समतल सड़क पर चलती कार पर लगने वाला आवश्यक अपकेंद्रीय बल किसके कारण लगता है, वो मात्र गुरुत्वाकर्षण के कारण लगता है, गुरुत्व के कारण लगता है। अगला है प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करता है, वो निर्भर करता है प्रत्यास्था के साथ साथ जड़त्व पर, दोनों पर निर्भर करता है। क्या क्या, प्रत्यास्था पर भी और जड़त्व पर भी, प्रकाश का चाल दोनों पर निर्भर करता है। अगला है अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण क्या है, एक ठो उदाहरण ये है प्लेटिनम है। तो दोस्त बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।